नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भयानक बारिश से तबाही मच सकती है। बिहार एक बार फिर से डूब रहा है, तो वहीं जदयू ने विपक्ष के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को बड़ी सौगात दे दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज भयानक से भयानक बारिश होने वाली है। बिहार के 11 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। बिहार में आज आसमान से भारी बारिश के साथ सीधा कहर बरस सकता है। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। बिहार में आज भयानक बारिश होने वाली है। बिहार में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। मानसून की ट्रफ रेखा बिहार के संपर्क और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण मानसून एक्टिव हुआ और इसके प्रभाव से राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट कर दिया गया है और लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने वैसे तो बिहार के सभी जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी दी है, लेकिन इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। ये जिले हैं गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज, भभुआ, रोहतास, अररिया, जहानाबाद, औरंगाबाद, वैशाली, पूर्णिया सहित बिहार के अन्य जिले। इन जिलों में तेज गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है और साथ ही बिहार के अन्य सभी 38 जिलों के लोग जरा सावधान रहें। 38 जिलों में ब्लू अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि बिहार में सभी जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार में अगले 2 महीने में 2.25 लाख सरकारी नौकरी मिलने वाली है। साथ ही देखिए, बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री ने लोगों की फरियाद सुनते हुए ऐलान कर दिया है कि हर हाल में 19 लाख युवाओं को रोजगार देना है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि 19 लाख रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये हर हाल में युवाओं को देना है। रोजगार को लेकर अनवरत काम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रोजगार देने का काम शुरू हो चुका है। मंत्री ने कहा कि युवाओं में कौशल विकास करेंगे तभी रोजगार दे पाएंगे, इसके लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2-3 महीने में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में 2.25 लाख सरकारी नौकरी आने वाली है। इसके लिए भी युवाओं को स्किल्ड करने की जरूरत है। वहीं श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि बिहार के अंदर 59 लोगों ने इच्छा जाहिर की है कि राज्य में इथेनॉल की फैक्ट्री डाले तो इसे भी पूरा कर दिया जाएगा। बिहार में अब गंगा नदी पूरी तरह से तबाही मचाने लगी है। देखिए, बक्सर में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। चौसा मोहनिया हाईवे पर पानी चढ़ जाने से परिचालन पूरी तरह से बंद हो रहा है। बक्सर में पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पानी 20 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ गया है। इससे गंगा खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ से हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि चौसा मोहनिया हाईवे पर पानी चढ़ जाने से आवागमन बंद हो गया है। आप देख सकते हैं सड़क की स्थिति। सड़क पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गया है। जरा सा इधर उधर हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही बात करें वैशाली की, तो देखिए, वैशाली में गंगा इतनी तबाही मचा रही है कि 25,000 की आबादी प्रभावित हो गई है। घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। अब खतरनाक संकेत देने लगी है गंगा। बक्सर से कहलगांव तक उफान से हाहाकार मचा हुआ है। पुनपुन और सोन भी खतरे के निशान को पार कर गई है। बिहार में गंगा का रौद्र रूप देखा जा रहा है। गंडक और पुनपुन भी उफनाई हुई है। पटना सहित कई जिलों पर बाढ़ का संकट बरकरार है। बिहार वाले जरा ध्यान दें, यदि उज्ज्वला योजना के तहत यदि आपको भी गैस सिलेंडर नहीं मिला है तो फिर से उज्ज्वला योजना 2.0 के जरिए बिहार वालों को गैस सिलेंडर दिया जा रहा है और इस बार बिहार के 12,000 लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन दिया गया और इस बार भी उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहली रिफिल मुफ्त में तथा साथ में एक चूल्हा भी फ्री में दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप अपने घर से कहीं दूर किराए पर रहते हैं और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यानी एड्रेस प्रूफ नहीं है तो भी आप 2.0 के तहत गैस कनेक्शन ले सकते हैं। और बताया गया कि पूरे देश में 1 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य इस बार भी लिया गया है और उज्ज्वला योजना 1.0 के तहत बिहार में 87 लाख कनेक्शन उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिया गया था।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने विपक्ष के साथ मिलकर अपने ही सहयोगी दल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ये मोर्चा जातीय जनगणना को लेकर है। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है। सत्ताधारी जदयू जहां विपक्ष के साथ मिलकर इसकी मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी इसके पक्ष में नहीं दिख रही है। और इधर जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अलावा अन्य कमजोर वर्ग की जातियों की वास्तविक संख्या के आधार पर विकास कार्यक्रम बनाने में इससे मदद मिलेगी। इसके लिए जदयू जातीय जनगणना की मांग कर रही है। और साथ ही जदयू नेता ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं, वही लोग जातीय जनगणना से डर रहे हैं। जातीय जनगणना होगी तो उन दलों की राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। बिहार में महिला व बाल विकास विभाग में बम्पर भर्ती निकली है। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 17 पोस्ट पर निकाली गई है वैकेंसी। 30 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अंतर्गत आने वाली विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिहार ने अपने अलग अलग यूनिट के लिए स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर के अलावा अकाउंट्स ऑफिसर, डेस्क ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट व कैरियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। एलिजिबल कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट www.wdc.bih.nic.in के जरिए 30 अगस्त 2021 दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको 60,362 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। और एलिजिबिलिटी और ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है कि गरीब, दलित, आदिवासी छात्रों को नहीं मिल रही है छात्रवृत्ति। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने गत 5 वर्षों से SC/ST वर्गों की स्कॉलरशिप बंद कर लाखों गरीब छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। सरकार से पूछने पर वह इस मामले पर पूर्णतः अनभिज्ञता प्रकट करती है। लगता है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बाकी प्रदेशों में केंद्र समर्पित ये स्कॉलरशिप अभी भी मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार के वरीय अधिकारी मानसिक रूप से वंचित वर्गों और उनके कल्याण संबंधित योजनाओं व उनके क्रियान्वयन के धूर विरोधी हैं। तेजस्वी बोले कि वर्ष 2017 में मेरे उप मुख्यमंत्री रहते पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मेरे अधीन था और मेरी पहल पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस संबंध में बैठक भी हुई, जिसमें सकारात्मक निर्णय लिए गए। और तेजस्वी ने आगे कहा कि राज्य से महागठबंधन सरकार के हटते ही उन अधिकारियों का मनमाना खेल फिर से शुरू हो गया है। आज तक गरीब जरूरतमंद छात्रों को वो छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जा सकी है। लगता है कि सरकार को पोर्टल से संबंधित तकनीकी ज्ञान ही नहीं है। बिहार को 2705 करोड़ रुपए की सौगात मिल गई है। बिहार सरकार ने नियम बदल दिए हैं। पहले ये नियम था कि किसी भी बिहार वालों की यदि मौत कोरोना से हुई हो और यदि बिहार से बाहर हुई हो तो उन्हें 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिलेगा। बिहार वालों की कोरोना से मौत बिहार में ही होने पर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने नियम अब बदल दिए। बिहार से बाहर कोरोना मृतकों के परिजनों को भी अब 4-4 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री जी ने 989 परियोजनाओं का लोकार्पण किए, शिलान्यास और उद्घाटन भी किए। इन परियोजनाओं की कुल लागत 2705 करोड़ रुपए से भी अधिक है। साथ ही मुख्यमंत्री जी बोले कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार सतर्क है। 2 लाख से भी ज्यादा जांच रोज किए जा रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक की व्यवस्था की गई है। साल के अंत तक 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण कराया जाएगा। साथ ही कोरोना के कारण बिहार से बाहर मरने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों पर छवि खराब करने का लगाया आरोप और कहा कि सभी पर मानहानि का करूंगा केस। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पत्रकारों से काफी नाराज है। नाराजगी ऐसी है कि उन्होंने मानहानि का मुकदमा करने का भी मन बना लिया है। साथ ही उन्होंने ये चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो सही खबर दिखाएं। दरअसल तेज प्रताप यादव की नाराजगी पत्रकारों के सवाल से है। बीते दिन तेज प्रताप यादव अपने आवास से बाहर निकले, तभी मीडिया ने उनसे जगदानंद सिंह की नाराजगी को लेकर सवाल पूछ दिया। उसके बाद तेज प्रताप यादव बौखला गए।
तेज प्रताप यादव ने कहा कि मीडिया के लोग जिस तरह से अफवाह फैलाने का काम करते हैं वो शर्मनाक है। बिहार की मीडिया केंद्र सरकार के प्रभाव में काम करती है। जिस तरह से मेरे आवास के गेट पर आकर अनाप शनाप सवाल करते हैं, ये जब किसी अन्य नेता के साथ होगा तब उन्हें पता चलेगा कि अपने ऊपर क्या बीतती है। और साथ ही इन्होंने कुछ चैनलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब आरएसएस के चैनल हैं। इन्होंने कभी भी लालू यादव और लालू परिवार से संबंधित अच्छी खबर नहीं दिखाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सभी चैनल बिक चुके हैं। बिहार वालों के लिए अच्छी खबर है, अब ऑनलाइन आवेदन आप कर सकेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ईमेल पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोरोना महामारी में लोगों ने डिजिटल और वर्चुअल लाइफस्टाइल अपना लिया है। सरकार की ओर से भी विभागीय प्रक्रियाओं को डिजिटल और वर्चुअल करने पर जोर दिया गया है। पुलिस विभाग की ओर से बनने वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र को भी डिजिटल कर दिया गया है। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना होगा। आप जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ईमेल पर आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। तो वहीं 15 अगस्त के बाद सभी गांवों में खुलेगा आरटीपीएस काउंटर। आपको जाति, आवासीय, आय या अन्य सभी सर्टिफिकेट अब सीधा गांव में ही प्राप्त हो जाएगा। अब आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बीते दिन बीजेपी ने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने को कहा, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री जी बोले कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी कोटे के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री जी बोले कि महिलाओं को शिक्षित करने का काम करेंगे, जिससे प्रजनन दर अपने आप कम हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण और प्रजनन दर पर अध्ययन किया गया, जिसमें से पाया गया कि जिस परिवार में पत्नी पढ़ी होगी तो उसमें प्रजनन दर घटेगा और हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बोले कि पहले बिहार का प्रजनन दर 4 से ज्यादा था और अब घटकर 3 पर आ गया है और अगले 5 से 7 सालों में बिहार में 2 पर आ जाएगा प्रजनन दर। बिहार में डॉक्टरों का अकाल पड़ा हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर का बिहार में बड़ा खतरा बताया जा रहा है। डॉक्टरों की तैनाती में फेल हो गई है बिहार सरकार। मेडिकल अफसर से लेकर हेल्थ वर्करों के पद अभी भी खाली हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच बिहार का सिस्टम जूझ रहा है। महामारी से लड़ाई एक बार फिर से भारी पड़ सकती है। 2 बार कोरोना से जंग के बाद भी सरकार खाली पड़े पदों को नहीं भर पाई है। राज्य में मेडिकल अफसरों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर के पद खाली पड़े हैं, जिस पर बहाली नहीं हुई है। हालात इतनी खराब है कि सरकार हाईकोर्ट की गंभीरता के बाद भी सुस्त पड़ी हुई है। डॉक्टरों की बहाली में हाईकोर्ट के आदेश को भी सरकार नहीं मान पा रही है। अब बीजेपी झोला पॉलिटिक्स शुरू करने वाली है। 50 लाख परिवारों तक झोला के सहारे पहुंचने की तैयारी हो रही है। देखिए, बीजेपी के द्वारा इस प्रकार का झोला बांटा जाएगा, जिसमें से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लिखा गया है और इसी में अब अन्न दिया जाएगा गरीबों को। और इस अभियान में सांसदों, मंत्रियों, विधायकों समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को लगाया गया है। झोला पॉलिटिक्स की शुरुआत 14 अगस्त से होगी और 16 अगस्त से 21 अगस्त तक सभी जिला मुख्यालय में झोला वितरण अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी। कहा जा रहा है कि बिहार बीजेपी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने जो 5 किलो मुफ्त अनाज मिलता है, तो उसमें ये बताने की कोशिश की है कि जो अनाज दिया जा रहा है वो पीएम मोदी की तरफ से दिया जा रहा है। और 14 अगस्त को पटना प्रदेश कार्यालय में लाभुकों को झोला में 5-5 किलो अनाज भरकर दिया जाएगा और इसके बाद सभी जिला और मंडलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे और लाभुकों को झोला दिया जाएगा।